नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के तहत विवाह संबंधी अपराध की धारा 493 से लेकर धारा 498 तक। आखिर इन धाराओं में क्या क्या कहा गया है, तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 20 में विवाह संबंधी अपराधों के विषय में बताया गया है। इस अधिनियम के तहत विवाह संबंधी अपराधों को 6 धाराओं में विभाजित किया गया है, जो कि धारा 493 पुरुष द्वारा स्त्री को इस विश्वास में रखकर सहवास करना कि वह उससे विधि पूर्वक विवाहित है। धारा 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। धारा 495 एक पक्ष द्वारा अपने पहले विवाह को छिपाकर पुनः विवाह करना। धारा 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। धारा 497 जार कर्म। धारा 498 विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना। तो चलिए इन सभी धाराओं को हम विस्तार से जानें। धारा 493 पुरुष द्वारा स्त्री को इस विश्वास में रखकर सहवास करना कि वह उससे विधि पूर्वक विवाहित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 493 के तहत आरोप उन पुरुषों पर लगता है जो किसी स्त्री को यह विश्वास दिलाएगा कि वह उस स्त्री से विधि पूर्वक विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री के साथ सहवास या मैथुन करेगा, तो ऐसा अपराध करने वाले पुरुष को कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 493 के तहत किया गया अपराध असंज्ञेय अपराध है और ऐसा अपराध गैर जमानती अपराध है। ऐसा अपराध किसी भी प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय होगा। धारा 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत आरोप उन पति व पत्नियों पर लगता है जो कि पति या पत्नी के एक दूसरे के जीवित रहते हुए भी किसी ऐसी दशा में विवाह करते हैं जिसमें ऐसा किया गया विवाह इस कारण शून्य है कि वह विवाह ऐसे पति व पत्नी के जीवन काल में होता है। ऐसा अपराध करने वाले पति व पत्नी को कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। परंतु इस धारा के तहत अपराध उन पति व पत्नियों पर नहीं लगेगा जिनका विवाह ऐसे पति पत्नी का विवाह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया गया है। पति व पत्नी में से कोई भी उस पहले विवाह के समय से 7 साल तक लगातार अनुपस्थित रहा हो और उस काल के भीतर पति या पत्नी ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है। परंतु ऐसा विवाह होने से पहले विवाह करने वाले व्यक्ति को जिसके साथ विवाह करना है उस व्यक्ति को ऐसे तथ्यों की वास्तविक जानकारी जहां तक ज्ञात हो उसको दे दे। धारा 495 एक पक्ष द्वारा अपने पहले विवाह को छिपाकर पुनः विवाह करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 495 के तहत आरोप उन व्यक्तियों पर लगता है जो व्यक्ति अपने पहले विवाह की बात को छिपाकर पुनः दूसरा विवाह करते हैं। ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 495 के तहत किया गया अपराध असंज्ञेय अपराध है। ऐसे अपराध जमानती होंगे और प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। धारा 496 विधि पूर्वक विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 496 के तहत आरोप उन व्यक्ति पर लगता है जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण इरादे से विवाहित होने का कर्म या जानते हुए पूरा करता है कि विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, तो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 496 के तहत किया गया अपराध असंज्ञेय अपराध है।
व जमानती अपराध है और प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय होगा। धारा 497 जार कर्म। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत आरोप उन व्यक्ति पर लगता है जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा जो कि बलात्संग की कोर्ट में नहीं आता, वह व्यक्ति जार करके अपराध का दोषी होगा जो कि कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 5 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामलों में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडित नहीं की जाएगी। धारा 497 के तहत किया गया अपराध आसंज्ञेय अपराध है व जमानती अपराध है और प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। धारा 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक इरादे से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत आरोप उन व्यक्ति पर लगता है जो कोई किसी स्त्री को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है और यह विश्वास करने का कारण रखता है कि उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से जो उस पुरुष की तरफ से उसकी देखरेख करता है, इस इरादे से ले जाएगा या फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अनुचित संभोग करे या इस इरादे से ऐसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, तो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 2 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 498 के तहत किया गया अपराध आसंज्ञेय अपराध है व जमानती अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।